नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम एनएलटी केबलिटी एंड डिजिटल रेवेन्यूज का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है बताने का प्रयास करूँगा। यह क्वेश्चन पेपर आपका एमजी के वीपी का है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी का क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल यही पेपर आपका BA BSc BCom BBA 5 सेमेस्टर में कोर्स के तहत यही पेपर आपका आयोजित हुआ था। इस बार आपका जो ये पेपर है, कुछ स्टूडेंट में जो है थर्ड सेमेस्टर में यही पेपर आपका कराया जाएगा। तो चाहे आपके थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हो या फिर आपके 5 सेमेस्टर का एग्जाम हो, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम ही है, क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेंगे। इसकी मैं जो है 2 से लेकर 3 क्लासें करा रहा हूँ। आपको उन्हीं क्लासें आपको देख के जाना है। यूपी में बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर हो भी गए हैं, उसकी मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर रखी है। तो सभी विद्यार्थी जाकर जो है उन वीडियो को भी जो है वॉच कर सकते हैं। पेपर आपका जो है 5 सेमेस्टर का जो लगा हुआ है 24 तारीख को, ठीक है। 5 सेमेस्टर का पेपर आपका 24 तारीख को लगा हुआ है। और आपका जो है थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर आपका लगा हुआ है वो आपका जो है जनवरी में लगा हुआ है, 7 जनवरी को, ठीक है। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा इसमें जो है जो कि 50 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें केवल 1.5 ही घंटा आपको समय मिलेगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आएगा। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का औचित्य आपका होगा। इसकी परीक्षा MR सीट पर जो है कराई जाएगी। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि एक आदमी जो है 2 किलोमीटर एक आदमी 2 किलोमीटर जो है पूरब की तरफ जो है चलता है, ठीक, चलना शुरू करता है। फिर वह जो है, मान लो कुछ इस तरह से एक आदमी जो है इस तरह से 2 किलोमीटर ही चला। फिर वह जो है मुड़कर जो कि पूरब की तरफ जो है चला, इस तरह से 2 किलोमीटर फिर जो है चला। उसके बाद अंत में जो है वह जो कि दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर चला। तो इस तरह से फिर वह 2 किलोमीटर चला। तो भैया जिस देखा जाए तो इस दूसरे को एक दूसरे को काट रही है, जो कि ये कितना चला है, तो केवल इतनी दूरी चला, मतलब 2 ही किलोमीटर ही चला है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी भी भैया यहाँ से कहोगे, इसकी जो लंबाई है कहोगे 2 किलोमीटर है, तो इसमें का 2 किलोमीटर पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हाथ का काम, जैसे कि दस्ताना हाथों में पहना जाता है, उसी पर पैरों में क्या पहना जाता है, कहोगे जो है मोजे, ठीक है, जुराब। इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर है। देखो यहाँ से इसको जो है हेलो को इन्होंने इस रूम में जो है कोडेड किया है, उसी प्रकार है वर्ड को भी आपको कोडेड करना है। तो सबसे पहले इन्होंने किया क्या, इसको समझो। H आपका दिया हुआ है, E आपका दिया हुआ है, डबल L है, उसके बाद आपका O है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, H को I लिख दिया है, और E को जो है इन्होंने F लिख दिया है, L को जो है M लिख दिया है, इस L को भी M लिख दिया है, O को जो है P लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, प्लस का 1 हुआ। जी के बाद एच के बाद आपका आई आता है, प्लस का 1 हुआ है। ई के बाद एफ आता है, इसमें भी प्लस का 1 हुआ है। उसके बाद देखो एल एम, इसमें भी प्लस के जो है 1 हुआ है, इसमें भी प्लस का 1 हुआ है। ओ पी, ठीक है, सभी में प्लस का 1 किया। अब हम भी वही चीज़ करेंगे, वर्ड में हम वही चीज़ करेंगे, ठीक है। वर्ड में भी हम वही चीज़ जो है हम करेंगे। देखो डब्लू में हम यदि एक हम जोड़ दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कहोगे एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद दिया हुआ है जो कि है ओ में दिया हुआ एक जोड़ोगे तो पी हो जाएगा। उसके बाद आर में जब एक जोड़ दोगे तो आपका एस हो जाएगा, एल में जोड़ोगे तो एम हो जाएगा, और डी में एक जोड़ोगे तो ई हो जाएगा, डी के बाद आपका ई। तो ये देखो किस में है, कहोगे पहले नंबर में। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा जो कि 4 नंबर आपका क्वेश्चन है। 4 नंबर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि इसमें कह रहा है कि P जो है, ठीक है, ये जो है छोटा है किससे, F इसके बराबर है Q के, और Q क्या है, Q जो है, हाँ, और आपका जो Q है ये जो है बड़ा है या फिर बराबर है किसके, R के। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा इसमें का सत्य है, कौन सा इसमें का सत्य है, क्योंकि Q जो है इन दोनों से बराबर है, यानी बड़ा है। तो देखो इसमें जो है P, देखो P भी जो कि P बड़ा है किससे, P बड़ा है या फिर बराबर है किसके, आर के। इसमें का लगा हुआ जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा, इसमें का आप डी लगाइएगा, ठीक है। इसमें कुछ प्रिंटिंग मिसमैच है, इसको देख लीजिएगा। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन है, जो कि दिया हुआ कि कोई भी पक्षी स्तनधारी नहीं है, चलो ठीक है। और कुछ जो स्तनधारी क्या है, जंगली है। कुछ स्तनधारी क्या है, जंगली जानवर है। तो कौन सा इसमें का सही है, तो देखो कोई पक्षी जो है जंगली नहीं है, ठीक है, ये गलत है।
क्योंकि यहाँ से दिया हुआ है कुछ स्तनधारी क्या है, जंगली है, कोई पक्षी जो है जंगली नहीं, तो ये गलत है। और दूसरा देखो कुछ जो है पक्षी क्या है, जंगली नहीं है। ये दूसरा देखो इसमें का जो इंग्लिश है इसमें का सही दिया हुआ है। इंग्लिश देखिएगा, इसमें इंग्लिश में कि सम जो है बर्ड्स आर विल्ड, मतलब कुछ जो पक्षी है जो जंगली हैं। ये इसमें का हिंदी थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। इसमें जब इंग्लिश साइड देखोगे तो कुछ पक्षी क्या है, जंगली हैं, बिल्कुल हैं। इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट होना चाहिए। इसमें का जो राइट विकल्प होना चाहिए वो जो है इसमें का दूसरा ही ऑप्शन जो है आपका राइट होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो पहला ऑप्शन है कि कोई पक्षी जो है जंगली नहीं है, तो कोई पक्षी इसमें जो है पक्षी स्तनधारी नहीं है, जंगली की बात इसमें नहीं की गई है भैया। ठीक है, तो इसमें पहला नहीं हो सकता है, दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 6 नंबर है। इसमें दिया हुआ है कि यदि जो है किसी पासे के फलक पर संख्या 1 2 3 4 5 और 6 है, तो आप जो है उसे घुमाते हैं तो 2 का विपरीत फलक कौन सा होगा, आपको बताना है। तो देखो एक जो है मानक जो 6 पक्षी पासा जो होता है उसके विपरीत फलकों का योग होता है हमेशा 7 होता है, क्योंकि 2 का विपरीत फलक कौन सा होगा, तो इसमें से 2 घटा लेना है तो निकलेगा आपका 5, तो इसका विपरीत भैया 5 होगा। इसमें का चौथा फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि जो है एक घन के एक फलक को रंगा जाए तो घनों को मोड़ने पर कितने फलकों को रंगा जाएगा। तो भैया जाहिर सी बात है एक घन में कुल कितने फलक होते हैं, कहोगे 6 फलक होते हैं। तो यदि एक फलक को रंगा जाता है तो फिर घन को मोड़ा जाता है तो फिर केवल वही एक फलक रंगा हुआ ही रहेगा और रंग जो है दूसरे फलक पर नहीं फैलेगा। तो इसमें का पहला लगाओ। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 8 नंबर है कि कागज के एक चौकोर टुकड़े को 2 हिस्सों में मोड़ा जाता है और एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, तो हमारे पास जो है कागज के कितने टुकड़े हैं आपको बताना है। तो हमारे पास जो कागज के जो टुकड़े हैं बच्चों वो कितने हैं, तो कहोगे वो जो है 4 परत इस कागज की होंगे। इसमें का दूसरा फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस और लिबर ऑफिस के बीच मुख्य समानता क्या है आपको बताना है। तो इसके बीच जो समानता है, दोनों जो है ओपन सोर्स ऑफिस सूट है, इसमें का दूसरा है। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन की गूगल डॉक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है आपको बताना है। तो ये जो है क्लाउड आधारित जो है कार्य जो कि कार्यालय अनुप्रयोग का है, इसमें का दूसरा। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए आमतौर पर किस जो है प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए भी HTTP का उपयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वेब ब्राउजर नहीं है आपको बताना। देखो गूगल क्रोम भी वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, सफारी भी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोई भी वेब ब्राउजर नहीं है। इसमें का तीसरा फिर 13 नंबर आपका क्वेश्चन कि एक साथ कई जो है प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने की अवधि क्या है आपको बताना, उसको हम कार्बन कॉपी कहते हैं। इसमें का तीसरा है। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि आप किसी त्रुटि के कारण ईमेल जो है नहीं भेज सकते हैं तो आपको क्या करना चाहिए आपको बताना है। तो आप जब ईमेल नहीं भेज पा रहे हो तो सबसे पहले आपको जो है अपने इंटरनेट कनेक्शन की जांच करना है, इंटरनेट आपका ओपन है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 15 नंबर है कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा ब्राउजर जो है विकसित किया गया था आपको बताना है। तो कहोगे जो है इंटरनेट जो एक्सप्लोरर। इसमें का तीसरा अगला क्वेश्चन भी आपका है 16 नंबर कि कौन सा जो है सर्च इंजन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है अभी किया जाता है, कहोगे गूगल। इसमें का चौथा फिर आपका 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वेब ब्राउजर में यूआरएल का क्या कार्य है आपको ये बताना है। तो यूआरएल का जो कार्य है किसी वेबसाइट का स्थान निर्दिष्ट करने के लिए, इसमें का दूसरा है। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि ढूंढे और बदले सुविधा में सभी जो है जो बदले हैं ये बटन क्या है, ये जो बदले बटन ये है ये क्या करता है आपको ये बताना है। तो ये जो करता है सभी जो घटनाओं को एक साथ बदल देता है, इसमें का पहला लगाइएगा। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन की पैराग्राफ का जो दिया हुआ है इसमें कि इंडेंट
बढ़ाने के लिए शॉर्टकट जो है किसका शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो Ctrl+M का इसमें का पहला है। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन की MS वर्ड में टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है। तो MS वर्ड में टेम्पलेट का जो उपयोग किया जाता है वो जो है पूर्व डिजाइन के लिए किए गए दस्तावेज बनाने के लिए, इसमें का दूसरा। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन की पेज जो है ओरिएंटेशन बदलने के लिए यहाँ जाएं, तो कहाँ पर आपको जाना होता है, तो कहोगे लेआउट जो है ओरिएंटेशन पर, इसमें का तीसरा। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन कि MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है, तो कहोगे जो है पोर्ट्रेट है, इसमें का दूसरा। 22 का दूसरा है। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तालिका में जो है सेल्स को मर्ज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो इसके लिए लेआउट जो है मार्ज सेल का, इसमें का दूसरा। 23 का दूसरा। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन है कि मेल मर्ज में आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला डाटा का स्रोत क्या है आपको बताना है। तो इसके लिए जो है जो कि एक्सेल फाइल या डेटाबेस है, इसमें का पहला। फिर आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्रोज का उपयोग किया जाता है, तो मैक्रोज का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो कहोगे दोहराए जाने वाले कार्यों को जो है स्वचालित करने के लिए, इसमें का पहला। फिर आपका 26 नंबर क्वेश्चन की प्रिंट संवाद बॉक्स में कौन सा विकल्प आपको चयनित पृष्ठों को प्रिंट करने की अनुमति देता है आपको ये बताना है। तो उसके लिए पेज जो कि रेंज देता है, इसमें का पहला। फिर आपका है 27 नंबर क्वेश्चन है एक्सेल में फार्मूला बार क्या प्रदर्शित करता है, तो इसमें जो है चाइनीज सेल का जो मान होता है या फिर उसका सूत्र। फिर 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्रकार की सूचना प्रणाली नहीं है आपको बताना है। देखो इसमें जो आपका दिया हुआ है कि लेन देन ये भी प्रणाली है और ये भी निर्णय वाली प्रणाली है, ग्राहक संबंध ये भी प्रणाली, लेकिन डेटा एंट्री सिस्टम कोई भी प्रणाली नहीं है सूचना की, इसमें का तीसरा। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से CIA में आई का जो है मतलब क्या होता है। सबसे पहले CIA इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले आप लोग जो इसको जान लीजिए, तभी आप इसको जो है आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो C का इसमें मतलब होता है कॉन्फिडेंटिलिटी होता है। ठीक है, C का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंटियलिटी होता है, इसका फुल फॉर्म C से होता है। उसके बाद जो I दिया हुआ है, I का मतलब होता है इंटीग्रिटी होता है, और जो A दिया हुआ है उसका मतलब होता है अवेलेबिलिटी होता है, अवेलेबल जो होता है अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये इसका होता है फुल फॉर्म। तो आई से होता है इंटीग्रिटी, इसमें का पहला ईमानदारी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 30 नंबर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, यानी सूचना सुरक्षा क्या है आपको ये बताना है। तो ये भैया जो है ये है अनाधिकृत पहुंच और दुरुपयोग से जानकारी की रक्षा करना, इसमें का दूसरा। फिर 31 नंबर आपका क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का उदाहरण है आपको बताना है, तो कहोगे फिशिंग है। ठीक है, फिशिंग एक प्रकार का एक एग्जाम्पल है साइबर हमले का, या फिर उसका कह सकते हो साइबर हमले का एक प्रकार है, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, जहाँ जो है हमलावर पीड़ित को संवेदनशील जानकारी जैसे कि पासवर्ड या फिर वित्तीय विवरण प्रकट करने के लिए जो है बहलाने के लिए धोखाधड़ी करता है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके पास मैसेज आए होंगे कि आपकी लॉटरी लगी है, आप अपना ये भेज दीजिए, ये भेज दीजिए, तो ये होता है फिशिंग। ठीक है, इसमें का दूसरा। फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन की फेक न्यूज क्या है आपको बताना है। तो ये जो है लोगों को धोखा देने के लिए गलत सूचना फैलाई गई, इसी को हम फेक न्यूज कहते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका 33 नंबर है, इनमें से किसे खराब साइबर सुरक्षा का जोखिम माना जाता है आपको ये बताना है। तो किसको माना जाता है, कहोगे जो है डेटा चोरी को। ठीक है, इसमें का दूसरा डेटा चोरी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 34 नंबर कि व्यवसायों को साइबर सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है आपको ये बताना है। तो कहोगे जो है ग्राहक डेटा की सुरक्षा विश्वास बनाए रखने के लिए, इसमें का दूसरा। फिर आपका 35 नंबर क्वेश्चन की एथिकल हैकिंग में क्या शामिल है,
तो इसमें जो शामिल है बच्चों वो है जो है सिस्टम सुरक्षा में सुधार के लिए अनाधिकृत परीक्षण। फिर अगला इसमें क्वेश्चन है जैसे कि जो कलम है इससे लिखा जाता है उस पर चाकू से जो है काटा जाता है, कटाई का काम होता है इसमें का चौथा। फिर इसमें अगला क्वेश्चन आपका है 37 नंबर कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, कोई महिला है इशारा करते हुए कहा कि वह जो है मेरी माँ की, कोई व्यक्ति है तो कह रहा कि वह जो है मेरी माँ के, वह मेरी माँ की इकलौती बहू है। मतलब जो है अपनी ही जो है पत्नी की बात कर रहा है, मतलब जो है महिला जो पुरुष से संबंधित है, महिला जो है पुरुष की भैया पत्नी है। इसमें का तीसरा अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो इन्होंने कैट को जो है ये लिख दिया है, तो डीओजी को आप क्या लिखोगे, देखो सबसे पहले CAT कैट, सी आपका 3 नंबर पे आता है ABCD में, कितने पे आता है भैया 3 नंबर पे, ए आपका आता है 1 नंबर पे, टी आपका 20 नंबर पे आता है 20, 31 20 यही चीज़ तो इसको इन्होंने लिखा है। अब हम भी जो है DOG डॉग को लिख देंगे DOG। डी आपका भैया 4 नंबर पे आता है, वो आपका आता है 15 नंबर पे, जी आपका 7 पे आता है, लेकिन ये जो है इसमें 7 कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको ये 3 अक्षर आगे के आपको मिलाना है कि किस ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो एक जो है 415 के हो गए पहले में, इसलिए इसमें का पहला लगाना है। फिर आपका है 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पक्षी चील और जो है पेंगुइन के बीच संबंधों को सबसे अच्छा जो है दर्शाता है। तो इसमें जो है पेंगुइन और जो है ईगल पक्षियों के जो है उपसमूह है, इसमें का लगा दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें डेटा दिया हुआ कि ए क्या है, ए जो है लंबा है किससे, बी से, और बी लंबा है किससे, सी से। चलो ठीक है, सबसे लंबा कौन कहोगे, ए है, तो ए जो है सी से लंबा है, बिल्कुल लंबा है, बी से भी लंबा है, तो इसमें पहला केवल पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 41 नंबर है, यदि जो है बड़ी संख्या में लोग नियमित रूप से कक्षाओं में भाग नहीं ले रहे हैं तो कार्यवाही का तरीका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अनुपस्थिति, क्यों बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे कारण की आपको जांच करना है, इसमें का दूसरा। फिर आपका 42 नंबर क्वेश्चन कि यदि कोई टीम कम जो है उत्पादकता का सामना कर रही है तो स्थिति को सुधारने के लिए सबसे अच्छा जो निर्णय क्या होगा आपको बताना। तो सबसे पहले आपको जो है टीम को प्रेरित करना है और चिंताओं का समाधान करना है, इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 43 नंबर है, यदि जो है किसी कंपनी को अचानक जो है लाभ से हानि हो तो उसको क्या करना चाहिए। मान लो कोई कंपनी बढ़िया कमा रही थी, उसको अचानक से हानि हो गया, लॉस हो गया, तो उसको विश्लेषण करना है कि नुकसान का कारण क्या है, उसको ढूंढना है, जो इसमें सुधार करना है उसको सुधार करना चाहिए, इसमें का तीसरा। फिर आपका है 44 नंबर क्वेश्चन कि डिजिटल कंप्यूटर के ब्लॉक आरेख में एलईओ का फुल फॉर्म क्या भैया, तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, इसमें का पहला। फिर आपका 45 नंबर क्वेश्चन कि एमएस वर्ड में क्विक जो है एक्सेस टूल बार स्थित है, ये कहाँ स्थित है आपको ये बताना, तो कहोगे शीर्षक पट्टी के नीचे, इसमें का दूसरा। फिर 46 नंबर आपका क्वेश्चन कि जो है कर्सर को अगली पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए क्या आपको दबाना पड़ता है, तो कहोगे एंटर बटन, इसमें का दूसरा। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का एंटर। फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन ये क्या करता है आपको बताना है। तो ये जो है संख्याओं को टेक्स्ट रो में जो है परिवर्तित करता है, इसमें का पहला। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन के एक्सेल में ऑटो सम फंक्शंस का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो इसका जो उद्देश्य है स्वचालित रूप से योग की जो है गणना करना है, इसमें का दूसरा। फिर आपका 49 नंबर क्वेश्चन है कि डेटा को संपूर्ण भाग के रूप में प्रदर्शित करने के लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है, तो किस चार्ट का उपयोग किया जाता है, कहोगे जो है पाई चार्ट का, इसमें का दूसरा। 49 का दूसरा है। फिर 50 नंबर आपका क्वेश्चन है कि लिबर ऑफिस राइटर से आप जो है किस प्रकार का दस्तावेज जो बना सकते हो, तो इससे आप जो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हो, इसमें का तीसरा। ठीक है, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन, ये हमारी फर्स्ट क्लास है। हमारी सेकंड क्लास बहुत ही शीघ्र कल तक वो भी हमारी आ जाएगी, तो इन सभी क्लासों को आपको अटेंड करके ही अपना पेपर आपको देने जाना है। पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर मुझे अपना भेज देना, मैं उसके आंसर की करा दूंगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।